Hello everyone, my name is Chirag Singla, and today in this meeting we have a famous Google boy who has been in the news for a long time for finding a bug in the Google actually. Okay, so his name is Rituraj, and welcome Rituraj. I hope you are well Yeah, and, thank you. and Thank you so stay, much. staying safe. Yeah. So, I would also like to invite our main guest, Mr. A.M. Pachori sir, who is the CEO and founder of Masters in Ethical Hacking. And he has trained more than 10,000 students and written about 50 plus books. And he's a great cybersecurity expert. So, sir, if you can move to stage. Okay, and first of all, I want to say and thank you Rituraj. आपने मतलब जो टाइम है अपना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे लिए एंड होप Thank you, यू sir. ओके एंड डियर मतलब सही है एवरीबडी नोज यू आज आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जो आपका नाम जिसने नहीं सुना होगा और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो वर्क किया है वास्तव में ही वो काबिलियत है इसमें कोई दो राय नहीं है मतलब आप एक इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो बाकी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं जो इस फील्ड में सोच रहे थे फ्यूचर बनाने के बारे में या जिन लोगों के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार एथिकल हैकिंग बग हंटिंग ये पता नहीं किस तरह का फील्ड हमारे लड़के ने चुन लिया है इसमें कोई फ्यूचर होगा नहीं होगा मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन एक जब एक नाम उभर के सामने आया तो काफी लोगों के लिए मैं इन शॉर्ट कहूंगा कि एक इंस्पिरेशन हो सकते हैं एंड जस्ट बिफोर बिगिनिंग दैट मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा आई मीन टू से आर ऑर्गेनाइजेशन हमारी संस्था है एग्जैक्टली हम बहुत लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं मोर देन 10 ईयर प्लस हम इस फील्ड में हो चुके हैं एंड हमारे पास साइबर फील्ड पे एक से एक अच्छे जो पर्सनैलिटीज हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एट प्रेजेंटली भी इवन अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहां जहां एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है उसी के साथ साथ और भी बहुत तरह के सोशल वर्क भी हम प्रोवाइड करते हैं लास्ट मतलब अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं तो मोर देन 1,000 से भी ज्यादा जो गर्ल्स हैं उन्हें हमने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इवन साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में ऑल ओवर द इंडिया हमने फ्री बहुत सारे कैंप और अवेयरनेस सेमिनार्स दिए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ताकि लोग अवेयर हो सके और साइबर क्राइम का शिकार ना बने तो एक बहुत लंबे समय से ये सारा कुछ चल रहा था इवन अगर मैं बात करूं तो मिस्टर ऋषिकेश कुमार जो कि इंडिया के यंगेस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर है मतलब सबसे कम एज में सर्टिफाइड एथिकल हैकर वो बने और जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है एंड ही इज ऑल्सो विद अस मिस्टर ऋषिकेश एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूं मिस्टर ओम हरवालकर की तो वो भी काफी अच्छा नाम है लास्ट टाइम ही उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसकी मदद से उन्होंने मतलब काफी सारा कुछ और क्राइम केसेस में भी बहुत सारे जो अलग अलग क्राइम केसेस हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने में मुंबई पुलिस की काफी मदद की है तो मिस्टर ओम हरवालकर वो भी हमारे साथ हैं एंड इवन धर्मेंद्र जी जो अपनी इंडस्ट्री में मतलब एक अलग प्लेटफॉर्म से है लेकिन उन्होंने भी इस फील्ड में अपना लाइक अपनी जो रुचि दिखाई है तो मतलब काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ हैं होप सो और भी कई पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकर अच्छा लगेगा तो फिलहाल ये जो एक इंटरेस्टिंग जो होने वाला है जो भी आपने टाइम दिया है तो इन शॉर्ट तो आई जस्ट वांट टू प्रेजेंट यू गाइस मिस्टर ऋतुराज चौधरी एंड होप Thank यू you, sir. विल अबाउट दैट नेम सो गाइज आप लोगों के भी जो सवाल हैं वो हम जरूर सामने रखेंगे लेकिन उससे पहले एक जनरल सी जो चीजें हैं मैं जस्ट आई वांट टू डिस्कस अबाउट दैट तो ऋतुराज जी सबसे पहले तो थैंक यू एंड बिकॉज अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए तो मैं जस्ट एक छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा जैसे कि मैंने बोला कि आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए तो क्या मैं जान सकता हूँ कि लाइक आपने सबसे पहले गूगल ही क्यों चुना क्योंकि बग हंटिंग फील्ड में जब हम जाते हैं ना तो मतलब वी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज और कई बार हम सोचते हैं कि यार गूगल तो बहुत ज्यादा सिक्योर है फेसबुक बहुत ज्यादा सिक्योर है इसमें कमी नहीं होगी लेकिन एक उस तरह के चैलेंज में आपने मतलब डायरेक्ट गूगल की हाँ नहीं मैं तो गूगल पे ही करूंगा तो मतलब क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने गूगल ही क्यों डिसाइड किया कि हम सबसे पहले इस पे बग फाइंड करने के बारे में सोचते हैं तो जब मैं ये चीज स्टार्ट करा था ना, तो मैं नॉर्मली लिंक्डइन पे जब प्रेजेंटली आया था, तो मैं देखता था यार लोग गूगल पे बग फाइंड करते, तो उस चीज से मुझे बहुत ज्यादा
एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा मोटिवेशन लगता था, यार ये लोग गूगल पे कैसे बग ढूंढ सकते हैं। तो ये सब चीज से और बाउंटी देख के लोग के बाउंटी पोस्ट करते थे, तो मेरी इंटरेस्ट जगी थी। और इससे पहले मैं जब कॉलेज में आया था तो ये माइंडसेट मेरे अंदर था कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना है, ये चीज मैं जान चुका था। और एक जब कॉलेज में एंटर किया तो मुझे आईटी से बहुत सपोर्ट मिला थोड़ा कोर्स वगैरह के बारे में, तब मुझे ये ब्रॉड आइडिया पता चला कि लिनक्स और काली लिनक्स, बग हंटिंग, सॉक, ये सब क्या होता है। फिर जाके मैं मतलब फिर और उस चीज में टाइम देना स्टार्ट किया। तो फिर जब मेनली लिंक्डइन पे देखता था तो उस चीज से मेरे को सबसे ज्यादा, जैसा मैंने बताया, मोटिवेशन मिली। तो मैं भी एक गोल अपना सेट किया था कि कभी ना कभी मैं गूगल पे तो जरूर बग ढूंढूंगा, और ये इतना जल्दी हो जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं पहले ज्यादा कंपनीज पे नहीं, करीब अभी तक से मैं गूगल से पहले जो ढूंढा था वो करीब 8 कंपनी था जिसपे मैं बग ढूंढा था, वो भी छोटी मोटी कंपनीज थी, एक नाइका और इंडिया मार्ट को छोड़ के। और उसके बाद अभी तो मेरा ये प्रोसेस बहुत स्पीड हो गया है। मैं रोज दिन 3 बग या 4 बग किसी कंपनी में ढूंढता हूँ। तो पहले ये चीज स्लो था, बट अभी ये चीज अच्छा चल रहा है, और होप सो इसको और बहुत ज्यादा इसको आगे लेके जाऊँ। ओके ओके, दैट्स नाइस। मतलब एक इंस्पिरेशन का पार्ट आपका सोशल मीडिया भी रहा है कहीं ना कहीं। राइट। लिंक्डइन इट इज वेरी गुड सोर्स फॉर गेटिंग मोटिवेशन, क्योंकि लोग वहाँ क्या कर रहे हैं ये तो पता चल रहा है। फिर अपने आप को लगेगा कि तुम कहाँ हो, दूसरे के काम पे है, तो फिर आप भी जरूर काम करना स्टार्ट करोगे उसके आगे। या डेफिनेटली डियर। सो अच्छा, अब वन ऑफ आवर स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे एक जो है मतलब वो पूछना चाह रहे हैं कि आपने गूगल पे जब बग फाइंड की तो वो मतलब क्या प्रोसेस रही थी, आपने मतलब क्या किया था वहां पे? तो ये जैसा मेरा फर्स्ट ही बग था गूगल में, मैंने इससे पहले कभी गूगल पे बग वग अपलोड नहीं किया था। बस एक रात ही में मेरा मन किया कि चलो, कोई किसी पे मन नहीं कर रहा, चलो गूगल का ही पढ़ते हैं कि क्या बग फाइंडिंग का प्रोसेस वगैरह है। क्योंकि मैं पहले से सिर्फ हैकर पे करता था, तो मैंने सोचा चलो गूगल के वीआरटी पे जाके उसका बग हंटिंग का जो वेबसाइट है उस पर चेक करते क्या क्या प्रोसेस है। तो मुझे मैं सब कुछ पढ़ लिया, तो मैं सोचा चलो अब यहाँ पे आ गए तो टेस्ट भी कर लेते, थोड़ा क्या पता देख लेते वेबसाइट कैसा है। क्योंकि मैं ज्यादा जो लॉगिन पोर्टल है उस पर ज्यादा टेस्ट करता हूँ। तो मुझे एक मिला था, वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो फिक्स नहीं हुआ है। तो उसका तो फिर मैं सोचा चलो ठीक है इस पे ट्राई करते हैं गूगल पे ही। तो उसी रात में मैंने स्टार्ट किया, और उसी रात मैंने जो पेलोड लगाया था, पहले तो मैं HTML पेलोड लगाया था, वो एग्जीक्यूट हो गया था। फिर वो HTML से फिर स्टोर्ड HTML था, तो स्टोर्ड HTML से उसको मैं फिर उसको और एक्सप्लॉइट करके XSS पे लाया। फिर XSS से फिर ट्राई किया उसको, XSS ओपन रीडायरेक्ट, HTML से तो ओपन रीडायरेक्ट हैवी हो गया था, फिर उसको XSS पे लेके गया, वो भी स्टोर्ड XSS था। और उसके बाद उसको और एक्सप्लॉइट करके RC पे लेके गया, बट वो एंड मतलब सही नहीं बैठा। जो मुझे और चाहिए था कि मेरे पास और नॉलेज होता, तो मैं उसको था कि हाँ मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता था। तो फिर भी मैं HTML और CSS को ही रिपोर्ट कर देता उसके नेक्स्ट डे जब मुझे लगा। तो जिनके मैं अंडर गाइडेंस था तो उनको मैं बताया, तो वो बोल रहे कि वो भी मतलब थोड़े उनको लगा कि नहीं ये ऐसे ही बोल रहा होगा, बिकॉज आई वाज वेरी न्यू टू इट। जस्ट आई थिंक इट बिन 6 to 5 months स्टेपिंग इनटू दिस बग हंटिंग। और उसके बाद मतलब उनको भी लगा कि नहीं है, तो फिर मैंने सुबह उनको कॉल करके अच्छे से समझाया कि नहीं ये स्टोर्ड है, और स्टोर्ड से मैंने XSS भी लेके गया और XSS से RC का ट्राई करा। तो फिर वो बोले कि नहीं इसको रिपोर्ट करो, दिस इज अ वेरी गुड बग। तो मैंने रिपोर्ट किया, तो फिर वो और उस 26 जनवरी, आई स्टिल रिमाइंड द डेट, इट्स 26 जनवरी व्हेन इट वाज गॉट एक्सेप्टेड। द डे इन द हिस्ट्री आल्सो, है ना, हमेशा याद है। 26 जनवरी हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा लगा, देखो आपकी दो बातें ना मुझे बहुत अच्छी लगी। एक आपने ये बोला कि अभी तक बग जो है वो पैच नहीं गया है कंपनी में, तो मैं उसे एक्सप्लेन आपके सामने नहीं कर सकता। दैट वन इज अ बेटर आइडिया। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहीं भी मिल जाए तो वो पब्लिकली दुनिया भर में लगे होते हैं कि भाई हमको मिल गया, ये होना चाहिए। एक रॉन्ग चीज है। एक जो अगर हम कहें कि बेस्ट जो पर्सन होगा, जेन्युइन जिसे हम कह सकते हैं, वो हमेशा यही चाहेगा कि किसी का कोई नुकसान ना हो। नुकसान ना हो। गुड थिंग, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बात बोली।
सेकेंडली राइट। जो चीजें हैं, मतलब आपने जो फाइंड आउट किया, जो भी प्रोसेस था, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया और आप वहां पे स्टॉप हो गए, आप उसे और आगे बढ़े इस फील्ड में कि और भी ज्यादा आगे हो सकता है। ये मुझे काफी अच्छा लगा ये भी पॉइंट। एंड एक आपका जो सपोर्ट रहा आपके टीचर्स ने या जो भी सपोर्ट किया इन, मतलब आपकी स्टोरी सुनकर मुझे याद आ गई जब इन द बिगिनिंग ओम ने मेरे से बोला था कि सर मैं बुक राइट कर रहा हूँ, मैंने कहा अरे नहीं, ऐसे ही होगा कि लिखेगा क्योंकि बिगनर है। तो अभी उसने अपना बुक भी राइट किया, पब्लिश भी किया और काफी अच्छा भी वो वर्क कर रहा है, मतलब इन लाइक साइबर सेल में भी वो काफी हेल्प कर चुका है केसेस को सॉल्व करने में। तो मतलब लगा कि हाँ यार कर सकता है डेफिनेटली। तो द सेम स्टोरी मतलब आपकी सुन के मुझे याद आया कि उसने भी वही किया है। इवन इन केस ऑफ ऋषि ऑल्सो, उसके केस में भी अभी एक और बहुत हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, काफी आगे तक बढ़े हैं। लेकिन फिर यही लगता है कि यार हाँ ये कर सकते हैं। अच्छा लगता है कि मतलब आपका कोई भी जो स्टूडेंट्स है मतलब आगे बढ़े, एंड डेफिनेटली उससे अच्छी और क्या बात होगी टीचर के लिए। राइट। ओके। सो डियर, इन द बिगिनिंग आपका जो था कि आपने जब बग फाइंड किया वो P5 की कैटेगरी में जा रहा था। आप हम सब जानते हैं, इवन हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं P5 P1 P2 होते हैं। लेकिन जस्ट ऑफ फॉर आवर ऑडियंस जो आपको और हमको सुनेंगे, शायद वो लोग इन चीजों से वाकिफ नहीं है। तो क्या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे जस्ट अ लिटिल बिट की P1 P2, क्योंकि आप P2 तक भी उसे वहां पर लेकर जा चुके थे, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं जानना चाह रहा था कि P1 P2 क्या, ये आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। P2 एक बग की प्रायोरिटी होती है कि उस बग की क्या प्रायोरिटी है फिलहाल, उसके सिवियरिटी को देखते हुए कि वो क्या किस हद तक वो प्रॉब्लम दे सकता है, एज अ सिक्योरिटी को देख के कि मतलब कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और बग का सिवियरिटी क्या है। नाम ही बोलते P2 और C2 S2। तो प्रायोरिटी P5 इज कंसिडर्ड एज लो बग, ठीक है, इंफॉर्मेटिव मेनली उसको बोल देते हैं। और P5 देन P4 P3 एंड P2 P1 इज काइंड ऑफ वेरी गुड बग। और अगर ऊपर जाते हैं तो वो P0 आ जाता है, डायरेक्ट 0 डे ऑफ अटैक। तो वो हाँ, तो ये एक तरह से स्टेप्स है, काइंड ऑफ यू कैन से दीज आर द स्टेप्स फॉर गेटिंग अ गुड बग। राइट। तो जैसे कि मैंने सभी को अभी आप लोगों को बताया कि देखो हम सब तो प्रोफेशनल है, हम सब तो जानते हैं P1 P2 P3 4, एंड ऋतुराज ने बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में बताया। दैट मीन्स कि उन्होंने काफी अच्छे से स्टडी किया है, हर चीज को जाना है, समझा है, तभी वो इस फील्ड में आगे बढ़े हैं। एंड देन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इन शॉर्ट मैं जस्ट एक और चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं बोला कि देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, अरे यार तू हैकिंग सीखेगा क्या है, इनमें कोई फील्ड नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है ऐसा। तो क्या आप अपना कुछ व्यूज देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए कि इस फील्ड में कैसे वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं? क्या उनके लिए वैल्यूएबल है कि इस फील्ड में अपना वो टाइम खराब करें, या खराब करने से मेरा मतलब है कि वो टाइम दे इस फील्ड को, तो उनमें उनका कोई फ्यूचर है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल सकती हैं? तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं रितिक? देखो, पहले तो सर मैं आपको ये बता मतलब मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि अगर आप आदमी बोलोगे तो आदमी तो गलत भी होते हैं, गंदे आदमी भी होते हैं, अच्छे आदमी भी होते हैं, राइट? है ना? राइट। तो हैकर्स बोलते हैं हैकर्स गंदे भी होते हैं, ऐसा लोग का मेंटलिटी इतना ज्यादा हो गया कि मतलब उनको यही पता है कि गंदे ही होते हैं। दे आर लाइक हैकर्स मींस वेरी रॉन्ग पर्सन, क्रिमिनल। क्रिमिनल तक वो लोग जा चुके हैं कि हाँ हैकर मतलब क्रिमिनल होगा ये, ठीक है? तो आदमी भी बोलोगे तो आदमी भी बहुत टाइप्स के होते हैं, बैड पर्सन, राइट पर्सन। हैकर्स आर आल्सो गुड हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स। तो ये अगर आप कंसीडर करोगे तो आगे वाले टाइम अगर जनरेशन देखोगे ना तो एवरीथिंग विल बी गोज ऑन इंटरनेट, सब कुछ इंटरनेट पे ही आ जाना है। तो उधर कौन सिक्योरिटी को कौन देखेगा? यहाँ पुलिसमैन देख रहे हैं, या मतलब सोसाइटी को देखोगे तो यहाँ पुलिसमैन है। तो ऊपर का भी तो ध्यान देखो, लाइक अगर इंटरनेट देख रहे हो, क्लाउड देख रहे हो, तो उधर कौन सिक्योर रखेगा? इस चीज को मैं जो देख रहा हूँ आगे फ्यूचर अराउंड 5 ईयर के बाद ये चीज बहुत ज्यादा बूम करेगी। तो ये चीज आप अपने पेरेंट्स को समझाओ। और जब देखो पेरेंट्स तभी मानेंगे जब उन्हें अगर आप लगेगा कि हाँ आप जो कर रहे हो वो राइट डायरेक्शन है, प्रूव करो पहले अपने आप को। मुझे भी टाइम लगा प्रूव करने में, और तब मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते थे। मेरे पापा इतने सपोर्टिव है कि वो मेरे बगल में आके बैठ जाते थे, बोलते थे आज क्या किए बताओ, आज किस कंपनी में बग ढूंढे और बग क्या था और कैसे किया वो मुझे भी दिखाओ। इतना ज्यादा सपोर्टिव थे वो। बस ऐसा मतलब ये चीज मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया कि हाँ मतलब मेरे पापा सपोर्ट करते थे और वो मेरे को उस डायरेक्शन में पहले मैंने उनको प्रूव किया, फिर उनको लगा कि नहीं ही इज राइट, ही इज डूइंग राइट, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने इस जगह पे। तो आई विल टेल यू कि आप भी थोड़ा ये स्टेप लो,
प्रूव करो, बाउंड्री दिखाओ। कभी कभी ये भी वर्क कर जाता है, सी इज अर्निंग पार्ट टाइम, लाइक बाउंड्री से इतना कमा रहा है घर बैठे, समटाइम्स इट आल्सो वर्क्स। सो सी या मतलब कि जस्ट ये देखिए, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट वही है ना कि जिसके ऊपर पेरेंट्स का हाथ हो, फिर उसे दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है ना। राइट राइट राइट। राइट राइट राइट। तो अच्छा देखो, इतने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मन बनाया इस फील्ड में जाने का, तो उनके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट तो दिया है, चाहे फाइनेंशियली ही सही। बहुत बार ऐसा होता है कि चलो ऊपर से वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं कर पाएगा, तो चलो हम सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब आप दिखा देते हो कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली पेरेंट्स का सपोर्ट तो होता ही है, डायरेक्टली या राइट इनडायरेक्टली। सर। तो तभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा मिस्टर चिराग, अभी कुछ लोगों की कुछ क्वेश्चंस हैं जो करना चाह रहे थे, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अरे हमें भी यस सर, बहुत यस सारा सर। कुछ था, मतलब सारे हम मिलेंगे। तो कोई टाइम है तो आप नॉर्मल क्वेश्चंस जो भी आप लोगों के हैं आप पूछ सकते हैं जी। ओके 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 सर। तो आज हमारे साथ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन किए हैं, ठीक है। मतलब उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने मतलब साइबर सिक्योरिटी करियर में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, ठीक है। उनमें से ही है एक ऋषिकेश, जो कि इंडिया का यंगेस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर है, और उसका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। तो ऋषिकेश, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पे, तो इफ़ यू कैन हियर मी। यस सर, स्पीकिंग हियर। तो मेरा नाम मतलब मेरा नाम ऋषिकेश है और मैं बिहार से हूँ। मैं जैसे अब बिहार से हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आपका टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपने इस फील्ड में जाने का सोचा? कि जैसे हम लोग बिहार से, तो हम लोग को पता है कि इंटरनेट एक्सेस उतना हम लोग के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते इंटरनेट में। तो आपका टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपने डिसाइड किया कि आपको इस फील्ड में जाना है? और आपने कैसे मतलब उनको प्रूव किया पेरेंट्स को, और आपका क्या सपोर्ट मिला? मतलब बिहार नॉर्मली हम लोग जानते हैं कैसे फील्ड में है, मतलब उतना उतना टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेंडिंग नहीं है बिहार। ज़्यादातर लोग जानते हैं हैकर क्या है, तो मतलब चोरी करने वाला नॉर्मली ऐसे ही समझते हैं बिहार में। हम कहीं भी जाते हैं तो यही बोला जाता है। तो इसलिए आप बता सकें, हम अपना एक्सपीरियंस बता सकें, और क्या क्या टिप आप देना चाहते हैं मतलब हम लोग को, कि जिससे हम लोग जा सके आगे मतलब। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर नॉर्मली जो चीज मैंने बताया कि मुझे कैसा सपोर्ट मिला और मैं कैसे गया, ठीक है। और नॉर्मली आप मेरे को ये पता चल गया था कि अगर मैं कॉलेज में जाऊंगा तो, और अभी तो मेनली मेरा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या था, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन क्लासेस। लॉकडाउन था, कुछ नहीं होता था, ऑनलाइन एग्जाम्स यू गाइस नो कि कैसे निकलता है। तो मैं सोचा व्हाई टू वेस्ट दिस टाइम, चलो कहीं और यूटिलाइज करते हैं। तो मुझे अपना इंटरेस्ट पता है साइबर सिक्योरिटी में ही मुझे कुछ करना है, तो चलो उधर ही सबसे ज्यादा टाइम देते हैं, क्योंकि कॉलेज में जाएंगे तो उस इन्वायरमेंट में आएंगे तो वो चीज तो सीख ही लेना है। कोडिंग कर रहे हैं, सब लोग कोडिंग कर रहे हैं, तो कोडिंग के इन्वायरमेंट में जाएंगे तो कोडिंग करेंगे ही, और वो चीज का नॉलेज तो आना ही है। तो उस चीज को मैं थोड़ा साइड रखा और साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा टाइम देने लगा। लाइक 8 9 10 जितना मतलब मेरे पास कॉलेज को छोड़ के थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, सब मैं उसी पे देता था। बेसिक स्टार्टिंग में टाइम लगता है, मतलब क्योंकि आप एनवायरनमेंट ही चेंज कर रहे हो, आप विंडोज से डायरेक्ट लिनक्स में आ गए तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, वो करते 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 आदत हो जाएगी, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, अगर अगर है कि हाँ मुझे करना है तो थोड़ा टाइम ले लो। जैसे बीच में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, बग हंटिंग किया, नहीं मिला तो मैं छोड़ दिया बीच में। मैं सोचा ठीक है थोड़ा दिन बाद फिर से रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर छोड़ दिया, उसके बाद मैं कंप्लीटली साइबर सिक्योरिटी को नहीं छोड़ा। मुझे बीच में इंटर्नशिप मिली, और उस इंटर्नशिप पे मुझे क्लास लेना था और वर्कशॉप करवाना था बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो वो चीज क्या मुझे हेल्प कर रहा था कि मैं उस चीज से मतलब उसी चीज में घुसा हुआ था, और मैं दूसरे को भी पढ़ा रहा हूँ उससे, और मुझे मेरी नॉलेज ब्रॉड हो रही थी। फिर मैं उसको जब कंप्लीट हो गया, फिर मैं सोचा फिर से रीस्टार्ट करते हैं, और रीस्टार्ट करते ही आई थिंक 15 डेज के अंदर मैंने गूगल में फिर ढूंढ लिया। सो कभी कभी रीस्टार्ट भी बहुत अच्छा होता है, टाइम लेना अच्छा होता है। सो दिस थिंग्स समटाइम्स वर्क, और स्किल्स जितना अच्छा कर सको वो ज्यादा सही रहेगा। और बाकी तो बहुत बड़ी फील्ड है, ये सब हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा, तो वो तो लगे रहने से होता है ना। राइट तो राइट, सही, थैंक यू। नाइस। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लक ने भी साथ दिया है ना, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही बोला कि बहुत टाइम हमें लग जाता है बग फाइंडिंग करने में, और कई बार नहीं मिल पाते हैं आसानी से। सो राइट ये भी चीज है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बग फाइंडिंग इज रियली मतलब थोड़ा सा बड़ा टाइम तो है। हाँ, ये जस्ट 15 डेज मीन्स लाइक
देखो ये है कब, देखो इसका तो सबसे बड़ा रूल तो यही है कि जो सबसे पहले ढूंढेगा, ये एक रेस है, जो सबसे पहले वहां तक पहुंच जाएगा वही विनर है। दैट्स द थिंग। डुप्लीकेट का बहुत ज्यादा, और स्टार्टिंग में तो डुप्लीकेट बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। मैं अपना स्टार्ट बताऊंगा तो अभी भी मैं ढूंढता हूँ, क्योंकि अराउंड अगर मैं 8 अपलोड किया हूँ तो उसमें से 4-5 डुप्लीकेट, 6 डुप्लीकेट, कुछ इन्फॉर्मेटिव, तो ऐसा फ्रीक्वेंसी जाता है। अब प्रैक्टिस से ही होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आगे वो जाके जितना डुप्लीकेट आ रहा है क्या पता वो चीज बाउंटी में बदल जाए। तो वो तो प्रैक्टिस है, एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। राइट राइट। तो देखा, ये चीजें भी आपको पता चली कि कई बार आपने फाइंड कर लिया और पता चले कि किसी और ने फाइंड कर रखा है। डुप्लीकेट मींस द सेम थिंग कि पहले से ही वो फाइंड हो चुका है कि अरे यार ये भी गया। तो ये भी हो सकता है, काफी बार होता है। ओके, और किसी का कोई सवाल है? सर आई थिंक ओम हवलकर सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं ओम हवलकर को इनवाइट करूँगा। ठीक है, ओम हवलकर, कैन यू प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। यस ब्रदर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि मेजर ऑर्गेनाइजेशन बग कैसे ढूंढते हैं और उसे रिपोर्ट कैसे करते हैं? मतलब गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसमें बग कैसे ढूंढ सकते हैं हम और उसे रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, रिसर्च कैसे कर सकते हैं उसमें? तो नॉर्मली अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैं तो रिकमेंड करूंगा पहले तो आप वास्प को देखो, और रिपोर्ट पे पहले चलो। रिपोर्ट आपने क्वेश्चन पहले पूछा तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। रिपोर्ट करने के लिए सबसे मैं अपना प्रेफरेंस बताता हूँ। मेनली पहले मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में आप रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर लिखोगे तो सारे कंपनीज का जो है ना, जो बग हंटिंग का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नहीं प्रोग्राम है, वो आ जाएगा। ठीक है, और प्लेटफॉर्म ये सब हो गया, जैसे लाइक बगक्राउड हो गया, हैकरवन हो गया, ये सब क्या है, वेबसाइट है जहाँ पे आप बग्स, मतलब आपको मिलेगा वहां पे है, कंपनीज अपना उस पर परफॉर्म करती है, उस पर आप देखो। बगक्राउड हो गया, हैकरवन हो गया, ये दीज बोथ आर लाइक वेरी पेन। और है, और भी है जैसे इंटीग्रिटी, और भी बहुत सारा बगवी वगैरह, ये सब बहुत सारा है। तो उस पे भी आप बग ढूंढ सकते हो। तो उस पे आपको रिपोर्ट करना होता है, कंपनीज आपको बता देती है ये कंपनीज मेरे अंडर है, उस पे आप फाइंड करो और रिपोर्ट करो, और हम उसको देखेंगे और उसके बाद आपको आपका रिपोर्ट का रिप्लाई देंगे। फर्स्ट ये। सेकंड, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर एज आई हैव टोल्ड यू, कंपनी खुद बोलती है कि अपनी वेबसाइट पे मेंशन की, एक पेज पे मेंशन की रहती है कि आप आओ बग ढूंढो, और उसके लिए मैं आपको हॉल ऑफ फेम, स्वैग्स एंड इफ पॉसिबल तो रिवॉर्ड दूंगी। सेकेंड थिंग ये। और थर्ड, अगर आपको नहीं दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर टाइप, तो आप कंपनी को मेल कर दो कि हाँ आई वांट टू फाइंड आउट फॉर स्टार्ट। इसमें क्या होता है ना, स्टार्ट में ये सब चीज आपको थोड़ा हटा देती भीड़ से, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको डुप्लीकेट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप जो बग फाइंड कर रहे हैं ना, वो सब पहले से करीब P5 का P5 और P4 का बग ढूंढ रखा होगा लोगों ने। ठीक है, आपको तो थोड़ा सा हट के करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप ऐसे, सपोज सम कंपनीज यू हैव सीन लाइक, आपको लग रहा है कि हाँ ये वेबसाइट पे मिल सकता है बग, आप, और इसका कोई रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर नहीं है, आप कंपनी को डायरेक्ट मेल करो कि आप सीइंग बग्स इन योर कंपनी, सो कैन आई टेस्ट फर्दर। पहले हाँ, ये चीज के लिए परमिशन भी जरूरी होती है। अगर आपसे गलती से डीडोस वगैरह हो गया या कुछ हो गया तो ये भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पहले परमिशन की भी जरूरत होती है अगर आप नॉर्मल हट के कर रहे हो। बाकी रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर इज वेरी गुड। और बाकी एक वेबसाइट भी है चाउस, चाउस पे बहुत सारा मेंशन्ड है कंपनीज का जो बग हंटिंग और रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर जिसका है, तो ये सब आप प्रेफर कर सकते हो। ओके, और एक क्वेश्चन था ब्रदर मेरा कि अगर हमें इंटरनल एक्सेस होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम उसे पैच कैसे कर सकते हैं लाइव करने से पहले? इंटरनल एक्सेस किस चीज का? सर्वर किसका? वेबसाइट, डेटाबेस, सर्वर का होगा। एक तरह से क्या CTFs के बारे में बोल रहे? CTFs का, जैसे आप CTFs खेलते हो तो आप उसका एक्सेस ले लेते हो, है ना? यस, और मतलब नहीं, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम, समझा नहीं क्वेश्चन अच्छे से, फिर से आप बताओ। हाँ, तो अगर हम गूगल में काम करते हैं, हमें इंटरनल एक्सेस है मॉडिफाई करने का और कुछ भी चेंज करने का, तो लाइव करने से पहले हम उसे पैच कैसे कर सकते हैं? मतलब कौन से टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं कि कोई भी उसे हैक ना कर सके? मतलब पहले ही कैसे अलर्ट हो सकते हैं इसके बारे में? तो वो चीज तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वो तो कंपनी करेगी, पैच तो कंपनी करेगी ना। आपको बग फाइंड करना है, बग फाइंड करके आपको उस चीज को रिपोर्ट करना है, बाकी वो काम कंपनी का। बाकी आप उसको हिंट कर सकते हो कि हाँ, अगर जैसे कुछ पैरामीटर टेम्परिंग है तो इस चीज को सैनिटाइज करो, इस पैरामीटर को या इस कीवर्ड सैनिटाइज करो, तो उस चीज से ठीक है, ये चीज आप उसको मेंशन कर सकते हो। बाकी वो
पैच वो कंपनी करेगी। आपका बस काम है कि आप उसको सब कुछ करके दे दो, बग निकाल के दे दो और उसको पीओसी बना के दे दो कि आप ऐसे ऐसे रिप्रोड्यूस किए और आप भी ऐसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो। बस दैट्स इट, आपका काम नहीं खत्म हो जाता है। ओके। पैचिंग कंपनीज का काम होता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना एक चीज और ज्यादा बेटर याद आई, लाइक देखो कितनी सारी चीजें हैं इन द शॉर्ट। शायद मैं कहीं से सुन रहा था कि शायद कई बार होता है ना ऐसा कि शायद यार तुक्के से हो गया होगा, किसी ने बग फाइंड कर दी होगी तुक्के से। तो मैं यहाँ एक बात उन लोगों के लिए स्पेशली कहना चाहूंगा, क्योंकि ये हमारा वीडियो पब्लिकली जाने वाला है। मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जहाँ इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, जो इतनी अच्छी नॉलेजेस हैं, जो कि मैंने ऋतुराज से अभी थोड़ा कंसल्ट बातों के तरीके से ही पता लग जाता है कि कौन कितना नॉलेजेबल होगा। तो डेफिनेटली जो लोग अगर ये कह रहे थे कि कहीं नहीं ऐसा तुक्का हो गया होगा वगैरह वगैरह, मैं उन लोगों को स्पेशली कहना चाहूंगा कि भाई ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स और जो ये नॉलेज है हर चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ये इस बात को प्रूव करते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत छुपी हुई है। ये तुक्का आप कह रहे हो तो शायद आपकी नॉलेज कम हो सकती है, डेफिनेटली आई वांट टू से। तो काफी अच्छा, मतलब आप देख सकते हैं, मतलब कोई भी चीजें हैं, कोई भी चीज का जो आंसर है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज कहाँ से कैसे हो सकती है, तो डेफिनेटली दैट विल प्रूव्स कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो गलत हो सकता है, लेकिन आई थिंक जो सुना है आपने वो एकदम राइट है। और एनीवन एल्स कोई भी पूछना चाहेगा कुछ भी? सर मेरा मेरा भी एक क्वेश्चन है, अगर आप परमिशन दे तो मैं पूछ सकूं। इन द बिगिनिंग मैं तो ये बात भूल ही गया। डेफिनेटली यू कैन आस्क। ओके। ऋतुराज, मैंने आपके मतलब कुछ इंटरव्यूज़ देखे, मतलब यूट्यूब पे देखे, ठीक है। उसमें मैंने आपका इंटरव्यू देखा एक, उसमें आपने कहा कि भाई मैं बीटेक के बाद अपनी एमएस करना चाहूँगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि भाई हम फ़ॉरेन में एमएस करना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर एडवांस करना चाहते हैं। तो ये आपको क्यों लगता है कि आपका एमएस करना साइबर सिक्योरिटी में फ़ॉरेन में कुछ बेनिफिट दे सकता है? क्योंकि वी ऑल नो कि फ़ॉरेन में जाने के बाद बहुत ज़्यादा मनी आपका स्पेंड होता है, और अगर आप इंडिया में उस मनी को स्पेंड करते हैं अपने ऊपर, तो वो कुछ अलग बेनिफिट दे सकता है। तो फिर मैंने जो चीज बोला वो शायद आपने अच्छे से नहीं सुना। मैंने बोला जर्मनी, मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ, ठीक है। और जर्मनी क्यों? क्योंकि वहां पे पढ़ाई फ्री है। पर पढ़ाई इसलिए फ्री है वहां पे, मतलब आपको बस लिविंग कॉस्ट आता है और पढ़ाई आपका फ्री है। स्कॉलरशिप वहां पे नॉर्मली मिल जाता है। तो वहाँ अगर मैं प्रेफर नहीं कर सकता, बट आई एम ग्लैड टू अनाउंस दैट कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप उन्होंने बोला है कि एमएस के लिए फुल स्कॉलरशिप प्लस लिविंग कॉस्ट वो लोग प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर माय बीटेक आई विल बी गोइंग ऑस्ट्रेलिया। और वो लोग नाम है उस यूनिवर्सिटी का, दैट इज टॉप 10 यूनिवर्सिटी, और उस प्रोफेसर के कांटेक्ट में हूँ मैं। और उधर भी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, और उधर भी मैं बग हंटिंग का वर्कशॉप अभी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ विल स्टार्ट अ वर्कशॉप विद दैट प्रोफेसर। सो उन्होंने मुझे ऑफर दिया है कि आप बीटेक के बाद आप यहाँ आ सकते हो, और आपका फुल 100% स्कॉलरशिप प्लस लिविंग उन्होंने ऑफर किया है। तो यही चीज मैं ट्राई कर रहा था कि मैं अपने स्किल से मैं उस चीज को फ्री करूं। और आप जैसा बोले ना कि आप क्यों प्रेफर कर रहे हो बाहर जाने का, क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना, इंडिया में साइबर सिक्योरिटी को अगर देखो ना तो उतना ज्यादा मतलब जो आपको वैल्यू फॉरेन वाले देता है ना, क्योंकि दे नोज द वैल्यू ऑफ योर द साइबर सिक्योरिटी एंड योर स्किल्स, वो इंडिया में नहीं देते। इंडिया में वो वैल्यू नहीं मिलता। द सैलरी इज वेरी लो, प्रेशर इज लो। और साइबर सिक्योरिटी का मैं मेरे एक दो भैया है, यू कैन कॉल, के मैं टच में हूँ, दे आर वर्किंग एज ए साइबर सिक्योरिटी सॉफ्ट में काम कर रहे हैं, और उनको क्या करना पता है? बस रिपोर्ट बना के देना है, दैट्स इट। दैट इज नॉट अ साइबर सिक्योरिटी वर्क, ठीक है। टीसीएस में और भी बहुत सारा कंपनी में, मुझे नहीं लेना चाहिए था नाम, मैं गलती से बोल दिया कि वहाँ का काम क्या है। ये सब चीज मतलब नो प्रॉब्लम चीज नहीं होता। हाँ, तो ये सब चीज सही नहीं है, मतलब देखिए तो वैल्यू नहीं पता है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि बाहर जाऊंगा तो थोड़ा और ब्रॉडर व्यूज मिलेगी। जब तक यहाँ हूँ तो यहाँ तो स्किल गेन ही कर रहा हूँ, बगन लिंक से फिर शौक है, और भी साइबर सिक्योरिटी का है, तो उधर जो है इधर से गेन कर लेते, फिर बाकी उधर जाके और उसको एनहांस करें। दैट्स व्हाट माय व्यू इज। Okay. So I think if anyone else has any question. यस सर, मेरा और एक क्वेश्चन है सर। सर मेरा क्वेश्चन भी है एक। एक मिनट, अभी ओम थोड़ा सा वेट करो क्योंकि बाकी लोग थोड़ा उनको टाइम मिलेगा ना, दैट्स द थिंग।
कोई नहीं, just हम I डिस्कस think करेंगे। हाँ, पूछ सकते हैं जस्ट। okay. सर जब हम कोई बग हंटिंग करते हैं कोई बिगनर फॉर बिगनर जैसे मैं सीख रहा हूँ अभी बग हंटिंग मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ मतलब कि मुझे नहीं पता भी मैं कर क्या रहा हूँ मतलब एग्जैक्ट पता है कि मैं कोई बग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे नहीं पता कि उसमें कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है तो मैं तो फाइंड करने की कोशिश करता हूँ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो इस टाइम में क्या करना चाहिए मतलब आपका बेस कमजोर है। बेस मतलब अगर आप देखोगे ना आप उस नहीं मैं तो जैसे अभी कोई सीख रहा हूँ ना मतलब कि हाँ हाँ कोशिश हाँ कर रहा हूँ मतलब गॉट इट गॉट इट। तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें तो मैं सबसे अच्छे क्या बोलूंगा ना कि आप जो है ना नॉर्मल वर्चुअल मशीन पे जैसे कोई भी होता है ना सीटीएफ पे जाओ। सीटीएफ हाँ के हाँ बाद वो जो भी है ना देखते हैं डीवीडब्ल्यूए वल्नरेबल जो भी है पोस्ट भी बीवैप कर है रहा है वो सब ट्राई करो। हाँ उससे आपको दिख जाएगा कि इसका सिवियरिटी क्या है और क्या वो लोग भी मेंशन भी करते हैं। उसके बाद आपको एक तो पीओसी तो सब जगह प्रेजेंट है यूट्यूब पे। और क्या अगर आप मान लो एलएफआई आरएफआई कर रहे हैं तो आपको तो दिख ही जाएगा आप क्या कर रहे हो आप कहाँ तक जा रहे हो कंपनी का कहाँ तक पहुंच गए आप यस डेटाबेस तक पहुंच गए तो वो तो क्या है प्रॉब्लम ही है। तो ये सब चीज आपको हेल्प करेगा। बाकी सबसे अच्छा क्या है ना राइटअप्स पढ़ो। राइटअप्स में वो लोग बहुत ज्यादा मेंशन ही कर मतलब जो भी राइटर्स बनाते हैं ना इसी चीज से बना के लिए बनाते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप आओ कैसे फाइंड किया क्या नुकसान हो सकता है वो चीज मेंशन होता है राइटअप्स में। बहुत ज्यादा जो भी राइटर्स बनाते हैं ना मेनली वो लोग मेंशन करते हैं कि नुकसान क्या होगा। ठीक है तो वो हेल्प करेगा आपको इम्पैक्ट इम्पैक्ट करो। और नॉर्मली सीटीएफ भी खेलो। सीटीएफ से तो अभी अगर बिगनर है तो मैंने भी सीटीएफ से स्टार्ट किया था टू बी ऑनेस्ट। तो ये चीज ओके हेल्प किया था। और सीटीएफ पे आओ इट विल वर्क। हाँ सो ओके, जस्ट होप आपका क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि देखो अभी इन द डायरेक्टली तो सभी बोलते हैं इस बात को कि आप डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट या उस पर ट्राई नहीं कर सकते जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इन केस अगर हम सी एच वर्जन 11 के फर्स्ट चैप्टर्स की भी बात करें तो वहां भी यही बताया गया कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं। इवन पेनिट्रेशन टेस्टर भी एग्रीमेंट करते यस सर हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स है ना, और फिर उनसे परमिशंस आप लेकर काम करते हो। तो एग्जैक्टली डायरेक्टली करना तो देखो आपके लिए डेंजरस होगा ही। सो नहीं डोंट सर मतलब कि मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है मतलब कि मैंने मतलब मुझे लगता है कि मैं बग फाइंड करने के लिए काबिल हूँ तो मैं कर अधूरी नॉलेज जो है वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट डेंजरस करती है होता है ना राइट। आपका ध्यान। तो एग्जैक्टली उसके साथ नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर आपको दिया। मिस्टर ऋतुराज ने आपको अच्छे से बताया कि आप पहले वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई कर सकते हैं या फिर सीटीएफ से बहुत सारे वहां ट्राई कर सकते हैं। खुद का जो वेब सर्वर वगैरह आप क्रिएट करते हैं उस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे करें और आप देखो कहाँ तक आगे जा सकते हो। फिर अगर आपको लग रहा है तो सिस्टमेटिक तरीके से आप आगे। और देखो इवन बग क्राउड और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ये भी तो आपको बताते हैं ना कि इस टर्म एंड कंडीशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। वहां भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत सारे। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लो साइट मिल गई आपको। सो यू नीड टू रीड द राइट अप्स फर्स्ट, है ना। ओके Okay, sir. I think it's for all for today. So before ending the हेलो meeting, सर Rituraj, if you एक have क्वेश्चन any personal advices for our audience. हेलो सर एक या क्वेश्चन ओके कोई और भी है ले लो अभी ले लो। आप बोलिए। हेलो राज चलो भाई मेरा एक हेलो क्वेश्चन हाँ हाँ कि जैसे कि मैं अभी 3 या 4 साल हो गया इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है साइबर सिक्योरिटी से, लेकिन मेरा हाँ ग्रेजुएशन नहीं हो पाया है कुछ फाइनेंशियल रीजन की वजह से। तो क्या काफ़ी मैंने इंटरनेट पर सर्च करा और रिसोर्सेज में मेरे पास काफ़ी मौजूद है, ठीक है ना। तो लोग अक्सर पूछा करते हैं कि बग कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे हम लोग बग फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा क्या मानना है कि बग हर एक जगह है, मतलब कहीं पे भी हर एक जगह, क्योंकि कमी हर एक जगह। बशर्ते आपको उसका माइंडसेट होना चाहिए, मतलब प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी पकड़ होना चाहिए। तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि आपका पर्सनल रिकमेंडेशन या एडवाइस हो जो आप देना चाहें, क्योंकि बग तो हर एक इस जगह चीज है। हाँ हाँ इस चीज को लेके है यही बग फाइंडिंग का। हाँ यस यस, इसी से रिलेटेड। तो देखो सबसे ज्यादा अगर इस चीज में है ना तो इस चीज में सबसे ज्यादा आपका मैटर करता है टाइम। आपने कितना टाइम दिया है इस चीज में। और टाइम से क्या पता चलेगा ना क्योंकि अगर आपको पता है कि हाँ आपने कोई बग फाइंड किया है इस टाइप से किया आप अगला टाइम क्या पता आप दूसरे टाइप से किए हो। थर्ड टाइम आप वो सेम बग तीसरे टाइप से किए हो मतलब तीसरे जगह से कहीं वो वही सेम चीज हुआ हो। तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है टाइम। आपने टाइम कितना दिया है उस चीज में।
ठीक है। तो आपने ये बहुत सही बात बोला कि बग सब जगह प्रेजेंट होता है, ये सही बात है। उसको एक्सप्लॉइट कैसे करना, आपका माइंडसेट का है, आप कैसा है और आप उसको कैसे करोगे, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये चीज है, अगर भीड़ से हटना है आपको कि हाँ, क्योंकि भीड़ तो वही कर रही है, एक्सेस है तो ठीक है, पेलोड लगाएंगे तो वो तो हो जाएगा, बट भीड़ से अगर हटना है तो चलो काम कहीं कहीं कोई और पैरामीटर लगाएंगे, पैरामीटर चेंज करेंगे, उसको इनकोड डिकोड करके करेंगे, तो ये सब चीज है। तो वो तो थोड़ा उस पे जाना पड़ेगा रेट। एक रिक्वेस्ट थी तो भाई बोल रहा था कि अब तो शायद अभी मैसेज वैसे करने पर आपका कुछ पता नहीं चलता है, मतलब ये है कि ट्विटर पे कभी टैग करे तो एक बार थोड़ा फोकस कर दीजिएगा हमारे कभी हाँ, मैं लिंक्डइन पे हमेशा ज्यादा, लिंक्डइन पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, कोई भी मैसेज करो मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू मैं भाई, सबसे ज्यादा एक्टिव हाँ लिंक्डइन पे। थैंक्स ब्रो। अच्छा, एट द एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू से समथिंग। देखो, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है वो बिहार से है, राइट? और बेसिकली मैं बिहार की बहुत तारीफ करता हूँ, मतलब बेसिकली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस जगह का। कारण क्या है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें दुनिया का एक से एक बड़ा टैलेंट था, वो बिहार के अंदर था। मतलब आप ये कहोगे पूरी दुनिया का टैलेंट वहां जाके एजुकेशन लेता था। और अब जो प्रेजेंटली मैं देख रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब अभी भी देखो, यंगेस्ट सर्टिफाइड एथिकल हैकर इज फ्रॉम बिहार, and the boy who find the bug in Google is also from the Bihar. So अब दोनों ही चीजें हैं एग्जैक्टली कहीं ना कहीं ये उस चीज को बिल्कुल सार्थक कर रहे हैं। आपको पता है ग्रेट आर्यभट्टा इज आल्सो फ्रॉम द बिहार, मतलब बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी में वो एजुकेशन देते थे। और इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें वहां पे सॉल्व हुई हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो देखो, मतलब वही है, सब पे भारी है। सो आई जस्ट वांट यू टेक द लेसन फ्रॉम कि आप लोग भी कुछ करेंगे, आई थिंक सो। और काफी अच्छा लगा, उन्होंने काफी वैल्यूएबल टाइम दिया हमें। और आप लोग जानते कि इतना ज्यादा टाइम देना, और जहाँ पे बिजी हो हम किसी ना किसी चीज को लेकर, तो ये काफी वैल्यूएबल टाइम। सो थैंक यू। आई जस्ट वांट टू से यू अगेन थैंक यू। थैंक यू सर। आपने इतनी मतलब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करी है, और बहुत कुछ आप लोगों को शायद सीखने का मौका मिला होगा। कभी फ्यूचर में हमें टाइम रहा फिर मिलेंगे। और डेफिनेटली अच्छा लगा, मतलब काफी ज्यादा, क्योंकि सर एक क्वेश्चन क्वेश्चंस यस सर, लास्ट क्वेश्चन सर। सर जब बग बाउंटी प्रोग्राम्स हो गए, नहीं तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज है ना इंडिया में बहुत सारी, तो कौन से ऑटोमेटेड टूल्स यूज करते हैं जो जल्दी उन्हें रिपोर्ट देते थे उन्हें, तो कौन से टूल्स यूज करते हैं? तो नॉर्मली अगर सब डोमेन्स के लिए जा रहे हो, मतलब सब डोमेन्स फाइल कर रहे हो, तो मेरा एक दो टूल्स है, मैं खुद अपना टूल्स भी बनाया हूँ लिनक्स पे, बाकी वो आपको लिंक्डइन पे मिल जाएगा। और नॉर्मली सबसे अच्छा टूल्स मैं मानता हूँ अमास सब कुछ के लिए बेस्ट है, ब्रूट फोर्सिंग वगैरह सब करता है। मैं अपना मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। अमास, सब फाइंडर, सब लिस्टर और एसेट फाइंडर, ये सबको मैं मतलब सॉर्ट करता हूँ। उसके बाद फिर HTTPX से चलाता हूँ, HTTPX से फिर वेबलाइजर पे आता हूँ, सॉरी ये वेब यूआरएल गाँव, ये सब पे आता हूँ। सब टूल्स ही है जो मैं बता रहा हूँ। फिर ये गाँव के बाद फिर मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं इस पे ठीक हूँ तो ठीक है, बाकी मैं साइट से अपना ऑटोमेटेड चला देता हूँ, लाइक डेलफॉक्स वगैरह चला देता हूँ एक्सेसेस के लिए, और की एक्सेसेस और न्यूक्लियाई, मेनली न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा हेल्पफुल है लो हैंगिंग फ्रूट्स के लिए, न्यूक्लियाई चला देता हूँ, और बाकी मैं मैनुअली इधर करता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू ऋतुराज। एट द सर वन मोर थिंग। yeah, ओके सर, नो प्रॉब्लम। लिंक्डइन पे पूछ लेना, लिंक्डइन पे आ जाना, कोई Yes, sir. ठीक है, क्योंकि Yes. टाइम का थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है। हाँ राइट। कोई बात ओके, थैंक यू ऋतुराज, थैक यू सो मच, आप अपना लिंक्डइन में प्रीशियस टाइम कौन सी दिया। प्रोफाइल है आपकी? थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू Thank you so much. गुड नाइट। Good night guys, hope so your Sunday will be Good very night. good.